है कि एनआईए जांच कर रहा है, छापेमारी चल रही थी। वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं पाकिस्तान और भारत के साथ में, जो लगातार सीज फायर के उल्लंघन और दूसरे जो मुल्क हैं उनका दखल, लगातार पाकिस्तान देख रहा है कि एक मध्यस्थता के लिए एक किसी मुल्क को और लाया जाना चाहिए। अगर ऐसे वक्त एनआईए छापे डाल करके और ये सारी चीजों को एक्सपोज करता है तो मुझे लगता है कि देश हित में काफी बड़ी एक बात कही जा सकती है इसको। जी बिल्कुल, लेकिन योगेंद्र जी, एनआईए अभी जो जांच कर रही है, क्या पहले से ये सब चीजें नहीं पता था कि पाकिस्तान के साथ संबंध है इन अलगाववादियों के? पहले से पता था। अलगाववादियों को जो फंडिंग है ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रही। पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो फंडिंग कर दें इनको। ये फंडिंग पाकिस्तान के अलावा अरब देशों के साथ भी हो रही है। पहली बात तो ये जांच शुरुआती दौर में है, अभी लंबी जांच रहेगी क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का मामला है, कोई सप्ताह 10 दिन की जांच में सामने आने वाला नहीं है। अगर ये अपने मुकाम एक परिणाम तक पहुंचेगी तो क्या उस लेवल पे हम खाड़ी देशों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे और क्या पाकिस्तान के भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या भारत इसको उठाएगा कि सिर्फ मीडिया में ये बातें बनकर रह जाएगी कि देखो हमने अलगाववादियों को एक्सपोज कर दिया? क्योंकि जब यासीन मलिक हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ पाकिस्तान में बैठ करके अनशन करता है एक दिन का, उसी दिन में एक्सपोज हो जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध इन अलगाववादियों का, पाकिस्तान खुल के उनको सपोर्ट करता है। सो ये तो पहले से पूरी तरह जाहिर है। लेकिन जैसा आपने कहा, इस समय ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कश्मीर में आप जानते हैं, साउथ कश्मीर में सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। लोकल मिलिटेंसी जो 88 और 89 के दौर में थी, उससे भी भयंकर दौर में इस समय पहुंच चुकी है। और जहां तक अलायंस गवर्नमेंट की बात है, पीडीपी और बीजेपी की का जो अलायंस एजेंडा है, आज नईम अख्तर एक सीनियर मिनिस्टर है वहां की गवर्नमेंट के, और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लंबा इंटरव्यू उनका छपा है। उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अलायंस एजेंडा में देयर इज क्लियरली मेंशन्ड हुर्रियत की, जो सेपरेटिस्ट उनके साथ बातचीत की जाएगी और सेपरेटिस्टों में भी हुर्रियत का स्पेशली नाम मेंशन किया गया है। तो बीजेपी का इसके ऊपर स्टैंड क्या रहेगा? दूसरा, जिस तरह से नेशनल लेवल पे कैंपेनिंग हुआ, 370 जो धारा वो हटाई जाएगी, अब वो कहां चले गई? अब तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि पीडीपी इसके ऊपर बिल्कुल साफ है कि अलायंस एजेंडा में भी हमने क्लियर कर दिया था, इसके ऊपर तो नेगोशिएशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो जो मसले चुनावों के समय उठाए गए थे वो पीछे बैकग्राउंड में होते चले गए हैं, और अब ये जांच हो रही है, ये हो रही है। खुशी की बात होगी, जैसा आपने कहा, अगर ये जांच परिणाम तक पहुंचे, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने हिम्मत की है इनको एक्सपोज करने की, बात सही है कि, लेकिन एक तह तक जाने की आवश्यकता है कि फंडिंग कहां से हो रही है। और एक नजरिया नहीं रखना चाहिए कि पाकिस्तान से हमारी एक एगोसित या छदम युद्ध की स्थिति है। दूसरे जो अगर कंट्री वास्तव में हमारे यहां शांति बहाली में अगर बाधा पैदा करते हैं, वो कभी ये तय मान के चलिए कि उस मुल्क के सगे नहीं हो सकते हैं कि जो जड़ें अगर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो तो उन जड़ों पे झूले डालने का कोई फायदा नहीं है, उन टहनियों में झूले डालने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर वास्तव में गल्फ से भी अगर पैसा आ रहा और सिर्फ इसी बात के लिए कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को वहां पे फंडिंग की जाए और फंडिंग के बाद वो इस तरह से स्थितियां पैदा करें कि वहां अशांति पैदा हो, तो मुझे लगता है कि वो देश कभी भी करीबी नहीं हो सकता। किसी भी घर के अशांति के लिए अगर कोई पड़ोसी इस तरह की स्थिति पैदा करता है वो कभी सगा हो नहीं सकता। चलिए, मैं एक सवाल और लूंगा आप लोगों से। सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या वास्तव में एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि देखिए, फंडिंग चाहे आपका वक्त रहा हो चाहे इनका वक्त रहा हो, ये 8 साल की जांच है जिसमें यूपीए 2 भी रहा, और 8 साल में 1500 करोड़ की फंडिंग अभी एनआईए खुलासा कर रहा है। फंडिंग लंबे समय से चल रही है, और ये जो फंडिंग है मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी की फंडिंग नहीं है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं योगेश जी, आप शायद गलत समझ रहे हैं। कांग्रेस ने तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, और जहां राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र के संगठन का सवाल है, राष्ट्र को एक रखने का सवाल है, और जहां मामला आतंकवादियों का है, आतंकवादियों को सहायता में बिल्कुल सहमत हो आपकी बात से, चाहे वो सहायता पाकिस्तान से मिले, चाहे खाड़ी देशों से मिले, या किसी भी पड़ोसी देश से मिले, या किसी भी देश से मिले। कांग्रेस उस समय जो भी वर्तमान रूलिंग पार्टी है, राष्ट्र को एक रखने में, राष्ट्र के अस्मिता बचाने में, उसमें कांग्रेस साथ खड़ी है। लेकिन होना चाहिए। लेकिन वो पार्टी, जो पार्टी हुर्रियत के नेताओं से, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हुर्रियत के नेताओं से आप वार्तालाप करेंगे। देश का कोई भी नागरिक, देश में रहने वाला, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो,
चाहे राजस्थान का हो चाहे आसाम का हो, अगर कोई भी अपना आदमी भटकता है तो आपसे उससे डायलॉग करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, देश की कानूनी व्यवस्था के तहत करनी चाहिए, देश की विचारधारा के अनुसार करनी चाहिए, देश की धाराओं को, देश के सब सिस्टम को माने उसके आधार पर करनी चाहिए। वो वार्तालाप आप बंद करते हैं, वो देश हित में नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, समय कम है। जब प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अंदर पाकिस्तान तोहफा लेके जाते हैं, उनको पता है कि जब तोहफा लेके जा रहे हैं अपने सैनिकों के सर कट के बॉर्डर से हिंदुस्तान में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री किस लिए गए? जन्मदिन मनाने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन को सेलिब्रेशन देने। मैं एक छोटा सा सवाल है, वैसे देखिए समय कम है सुरेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रोटोकॉल के जरिए समझिए या एक मैसेज देने की एक कवायद होती है, कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होती है। आपके वक्त यहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे रामबाग पैलेस में, सलमान खुर्शीद उन्होंने रिसीव किया और उन्हें खाना खिलाया। विपक्ष में बैठे उस वक्त की बीजेपी और अन्य पार्टियों ने उसे इश्यू बनाया। मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं था। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष, वो चाहे हमारे साथ युद्ध ही चल रहा हो, उसके अगर उस दौरान आता है तो मेहमान नवाजी किसी भी राष्ट्र के लिए है, और हमारे यहां से भी अगर कोई जाता है तो उनको भी ऐसा ही एक सद्भावना रखनी चाहिए। उस वक्त ही मुझे लगता है कि मुद्दा नहीं था, या तो आने नहीं देना चाहिए था। और अगर अभी भी अगर सुनिए, मैं बात बता रहा हूं, आप लोग क्या मुद्दे तलाशते हैं, राजनीतिक दल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त नवाज शरीफ के यहाँ पे उनके निकाह समारोह में या उनके जन्मदिन पे अगर चले भी जाते हैं, तो इसमें क्या ऐसा मुद्दा है कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी के जरिए सोल्व हो सकती है, या संवाद जारी रखना चाहिए। और एक साइड कहते क्यों चले गए थे? योगेंद्र जी मैं बताऊं आपको, हाँ, देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, उन्होंने शांति वार्ता करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि सर कितने प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस के, ये भी बता दीजिए। इतने सालों से कितने साल शासन रहा, आज क्यों परिस्थितियां क्रिएट हुई? किसी भी प्रधानमंत्री, आपने जब बात करी, मैं तो करो राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, फिर हम इसको कांग्रेस आप राजनीतिक हम ये नहीं कर रहे कि मोदी जी को शांति वार्ता नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन गुलदस्ता लेके कांग्रेस का प्रधानमंत्री कभी भी, अच्छा मतलब आपके लिए गुलदस्ता इशू है? नहीं, इशू नहीं है, यही आप दर्शाना चाह रहे हैं जनता को? जी की कमजोरी बता रहे हैं, उनका 54 आपको कमजोरी जनता को। चलिए आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल, चलिए आखिरी सवाल है आलोक जी, इस मुद्दे पर आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये है कि इसे मुद्दा पैदा किया, इसे बाप ने गृह मंत्री के रूप में टेररिस्ट को छुड़वाया है। आपकी गवर्नमेंट रही है केंद्र में, किस विषय में बात कर रहा है? किस राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने क्या किया, अब आप जो कह रहे हैं वो कौन सी गवर्नमेंट में? आलोक जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सुरेश जी समय कम, एक बार के लिए समय कम है, समय से बाहर जाएंगे क्या? समय कम है। आप ये बताइए कि क्या इसे राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक तूल, अगर किसी एक पार्टी के वक्त ऐसी पोजीशन होती है तो क्यों इसे इतना तूल दिया जाता है? और मेरा मानना है कि एनआईए की जो रेड इस वक्त चल रही है हुर्रियत नेताओं के खिलाफ, अलगाववादी नेताओं के खिलाफ, तो इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस मामले में भी कि देखिए राष्ट्र में पहली बार ऐसा है कि एनआईए ने अलगाववादियों के छापे डाले और उन्हें एक्सपोज किया है। मुझे लगता है कि इसे सत्ता पक्ष भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और प्रतिपक्ष को भी इसमें कॉपरेट करना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे राजनीतिक इश्यू बना, और अगर एनआईए का भी अगर राजनीतिक मुद्दा बनेगा, ये बनना नहीं चाहिए। बोलिए। देखिए राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता सर्वोपरि है, राष्ट्र संप्रभु, हमारी संप्रभुता सबसे पहले है। तो मैं कह रहा हूँ लेकिन आपने का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही है बदला, लेकिन जब इस तरह के बयान आप नहीं आए थे उससे पहले ही इन्होंने बहस की शुरुआत होते ही मोदी विरोध की बातें शुरू कर दी, जबकि मुद्दा नहीं था। अगर कोई सामने वाला बोलेगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं देश की अखंडता में और हमारी पार्टी में तो रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पे। हम इस मुद्दे को यहाँ विराम देंगे, लेकिन सवाल ये कि एनआईए इस वक्त जो उसकी रेड है, मुझे लगता है कि ये एक उचित कदम कहा जा सकता है, जो कदम समय से पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो पत्थरबाज या फिर अगर कोई आतंकवादी ढेर होता है उसे एक शहीद का दर्जा देकर के, और जिस तरह का महिमा मंडन किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी युवक हैं जो चाह करके भी इस चंगुल से निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक संबल हो सकता है। और अगर हुर्रियत नेता एक्सपोज होंगे कि वास्तव में इनके बीबी बच्चे तो कहां निवास कर रहे हैं और यहां युवकों का भविष्य खराब करने के लिए उनके हाथ में चंद पैसों के लिए पत्थर पकड़ा रहे हैं, वो भी राष्ट्र के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि वक्त आने पर उनकी आंखें खुल सकती हैं और ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। एक सही कदम मानूंगा मैं इसको कि
वर्तमान में इससे एक सही जगह, एक सही स्टेप उठाया गया, लेकिन एक गुजारिश ये भी है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। एक नई संभावना और बन रही है कि अखिलेश और मायावती अगस्त में होने वाली पटना की रैली के अंदर, जिसमें लालू यादव ने कॉल किया उस रैली को और विपक्ष के नेताओं को बुलाया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी को उन्होंने बुलाया है, वो एक रैली काफी अहमियत वाली रैली हो सकती है। और रैली का लबोलबाब यही हो सकता है कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये दल सफल हो पाएंगे, क्या कवायद होगी, और जब नीतीश और लालू एक साथ बैठ सकते हैं तो क्या मायावती और अखिलेश भी एक साथ बैठ पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।